हेलो गाइस, आज फिजिक्स का नया चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर पूरा हमने ख़त्म कर दिया है। अगर पहला चैप्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए। एक कमेंट आया था कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाए फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर उसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो लगभग वो 2-2.5 घंटे में जाएगा पूरा चैप्टर। तो 2-2.5 घंटे का वीडियो कोई पढ़ता नहीं है ज़्यादातर लड़के, तो क्योंकि अभी आप लोग हाई स्कूल में हैं तो 2.5 घंटे लगातार पढ़ना नहीं पढ़ पाएंगे आप, इसीलिए मैंने उसको नहीं बनाया क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन आई। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन सबसे पहले आपको फिजिक्स में डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहता है मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसके सभी पार्ट का वर्णन कीजिए। चलिए, तो आज आपको मैं मानव नेत्र का दूसरा चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप मानव नेत्र अच्छे से पढ़ लिए तो ये फिजिक्स के साथ साथ बायो में भी आपके काम आएगा। सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। आपके सामने मानव नेत्र बनाया गया है। ये आपका काट है, काट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन, और ये आपका सामने से जो आपको दिखती है आँख वो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डाटा बता दें कि मानव नेत्र जो होता है वो तो आपको पता ही होगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए। और ये होगा ही नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात थी। मानव नेत्र के बारे में आपको कुछ बता दूं, जैसे कि मानव नेत्र मतलब जो आई होती है आँख, आप उसका जितना पार्ट देख पाते हैं वो टोटल मानव नेत्र का 1/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ 1/3 भाग ही मानव नेत्र का देख पाते हैं। ठीक है, तो पूरा देखने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पढ़ना पड़ता है। किसी की समझ लीजिए किसी की आँख है, उसको निकाल कर साइड से काट कर तब उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है। तो अब इसके बारे में कुछ डाटा बता दूं, जैसे इसका जो व्यास होता है, व्यास 5 से अगर लिखे तो वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। इसका व्यास का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, व्यास तो जानते हैं ना, अगर इसको सर्कल माने तो इसका डायमीटर जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं, सबका अलग अलग काम है। चलिए तो शुरू करते हैं, सबका कहाँ क्या प्रयोग होता है वो बताते हैं। सबसे पहले मानव की जो नेत्र होता है वो 3 परतों में मिलकर बना होता है। किससे? 3 परत से। सबसे बाहरी वाले परत का नाम होता है दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है, तीनों का नाम पहले लिख देते हैं, फिर सबका काम बताते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल के अंदर जो होता है उसे कहते हैं रक्तक पटल। दृढ़ पटल, रक्तक पटल। और मानव नेत्र का जो सबसे अंदर का भाग होता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। ये इंग्लिश नेम है, वो तो हिंदी नेम है। इसको हिंदी में शायद दृष्टि पटल कहते हैं, देख लीजिएगा, एकदम तो वैसे कंफर्म है, दृष्टि पटल ही इसको कहते हैं। ठीक है, तो दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया। सबसे पहले पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं सबका काम बता दूंगा। ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया के एकदम मध्य में, कॉर्निया के एकदम बीचों बीच यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसे कहते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं। तो आगे आपको मानव नेत्र जो होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। आपको अगर ये चेक करना है तो आप किसी के बगल में जाइएगा और साइड से आप देखेंगे तो आँख थोड़ा उभरी हुई दिखेगी। इसे कहते हैं, इसका अलग नाम है, सबका नाम याद करना जरूरी है। इसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। अब कॉर्निया के बाद अगर यहाँ पर देखें आपको, तो मैं बताता हूँ, ये जो वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिखता है ना, आप अपनी आँख के बगल में देखिएगा, शीशे में देखिएगा तो मालूम चलेगा। सबसे पहले ये आपकी आँख दिखती है, ये वाइट दिखता है। जो वाइट होता है वो होता है दृढ़ पटल। ये देखिए जो आगे आया है पूरा, इसे कहते हैं दृढ़ पटल। उसके बाद दृढ़ पटल के बीचों बीच आपको जो दिखता है वो ग्रीन नहीं है, उसका कलर तो बहुत होता है, उसे कहते हैं आइरिस। जो इसमें रेड दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये रेड एक लाइन ये खींची गई है ना, इसे कहते हैं आइरिस। हिंदी में भी आइरिस कहते हैं, इंग्लिश में भी आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आइरिस हो गई आपकी।
और आइरिस के बीच में मैंने इसका डायग्राम यहाँ बनाया। यहाँ पर देखेंगे तो आप थोड़ा सा गैप है, तो वही गैप यहाँ रेड कलर में है। आइरिस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे इसको, इसे कहते हैं पुतली। एक छिद्र होता है आइरिस में, इसे कहते हैं पुतली। यहाँ भी लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं आइरिस। ठीक है, चलिए ये उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। ये आपको ये दिख रहा है, ये लेंस, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये होता है उत्तल। उत्तल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में उत्तल लेंस, मैं बोल दे रहा हूँ, दोनों चीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा दो चीज़ में क्या नहीं, 3 चीज़ें बची हैं। तो अभी पहले ये आपको देख रहा है लेंस जो है ये ऊपर से कुछ ऐसे आगे पकड़ा हुआ है, इसे कहते हैं एक प्रकार की ये मांसपेशियाँ होती है। आप मांसपेशियाँ ही लिख लीजिए, इसी को समझ लीजिएगा। इसका काम क्या होता है अभी सब बताएंगे। ठीक है, पहले पार्ट का नाम, ताकि कम से कम 2-3 बार पार्ट का नाम जब मैं बोल दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो डॉटेड कुछ दिखाया गया है, एक यहाँ दिखाया गया है, दोनों अलग कलर से हैं, मतलब दोनों का मतलब अलग होगा। जो ये डॉटेड ये वाला है, डॉटेड ये वाला, इसको यहाँ लिख देते हैं, और जो ये वाला है इसको नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और इसे कहते हैं कांचाभ द्रव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ये लाइन दिखाई गई हैं। ये लाइन नहीं है, एक प्रकार की ये सेल होती हैं। सेल मतलब जो आप आँख में जो डायग्राम देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, उसका दिमाग में ले जाने का काम, उसको दिमाग में ले जाने का काम ये कहती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, वो भी आगे बताएंगे कौन एक प्रकार से क्या कहते हैं, सेल मान लीजिए एक प्रकार से होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया ह्यूमन आई का पार्ट, और जितने भी होते हैं उसका नेम हो गया। ठीक है, अब इसका बारी बारी से काम समझते हैं, क्योंकि आपका काम पूछता है। ठीक है, सबसे पहले दृढ़ पटल जो ब्लू कलर में ये दिखाया गया है, दृढ़ पटल, इसे क्या है, इसका काम क्या है कि ये मानव नेत्र को सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है। ये मानव नेत्र की आकृति बताता है। मतलब सिंपल ये समझिए कि जो दृढ़ पटल होता है, दृढ़ पटल, ये सबसे बाहरी, सिंपल ऐसे ही लिखना है कि ये सबसे बाहरी परत होता है। ये मानव नेत्र की एक प्रकार से आकृति का निर्धारण भी करता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा आता है रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है, रक्तक में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा रक्त मतलब होता है ब्लड। ये जो होता है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन करती है, मतलब पूरी आंख में ब्लड मतलब खून का सर्कुलेशन करती है रक्तक पटल। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या हुआ? कॉर्निया सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉर्निया क्यों? क्योंकि कॉर्निया जो है उसी पर आपका कोई भी जो इमेज देखते हैं उसका प्रतिबिंब मतलब इमेज बनता है। कोई भी चीज़ वस्तु जो आप देखते हैं ऑब्जेक्ट, उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। ठीक है, कॉर्निया। और कॉर्निया पर कहाँ बनता है? यहाँ कहीं नहीं, वो पीत बिंदु पर बनता है। आगे पीछे बन सकता है, वो दोष हो जाता है, लेकिन जो परफेक्ट आई होती है उसमें पीत बिंदु बनता है। मतलब कॉर्निया का जो मध्य पॉइंट होता है उसे भी हम पीत बिंदु कहते हैं। देखिए पीत बिंदु, येलो स्पॉट कहते हैं इसको इंग्लिश में, बगल में थोड़ा लिख देते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, अब देखिए जो पीत बिंदु पर सिंपल डायग्राम, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, दिख रहा है? हाँ, कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका जो इमेज है कॉर्निया पर बनेगा। अगर यहाँ बनता है तो ठीक है, अगर एकदम परफेक्ट पीत बिंदु पर बनता है तो क्या होगा? वो इमेज बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? पीत बिंदु हो गया, येलो स्पॉट हो गया। ठीक है, अब ये जो पीत बिंदु होता है, जो डायग्राम बना, अभी आगे नहीं गए हैं, अभी पीछे गए। ठीक है, जो डायग्राम बना पीत बिंदु वो देख लिया। अब आँख का काम क्या है? सिर्फ देखना। आँख सिर्फ देखती है। अगर आप सोचिए कि मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? मार्कर है, मैंने इसको देखा, अगर मुझे पता नहीं है, ये अगर ऊपर दिमाग, इसके ऊपर जैसे दिमाग होता है, पीछे से घूम के आता है। ठीक है, तो अगर माइंड तक ये बात नहीं गई, ले गया ये कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, तो आप सिर्फ इसको देखेंगे कि ये कुछ है, लंबा सा है, इतना बड़ा, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, और इसे लिख रहे हैं, कुछ है, लेकिन इसका नाम कब पता होगा? जब इसकी मदद से सूचनाएं जाएंगी आपके माइंड तक। ठीक है, सूचनाएं जो जाती हैं उसमें 2 प्रकार की कोण होती हैं।
दो प्रकार की सेल होती है, एक को कहते हैं रॉड सेल, एक को कहते हैं कोन सेल। रॉड सेल हिंदी मुझे कंफर्म नहीं है, शंकु और रॉड को रॉड शायद कहते हैं, देख लीजिएगा आप हिंदी बुक में, रॉड सेल और कोन सेल, ठीक है। इसका काम क्या है, ये सूचनाओं, जो इमेज बन रहा है उसकी सूचनाओं को लेकर जाता है दिमाग तक, तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये तो मार्कर है, लाल कलर में है, ये नीला कलर में है, ठीक है। अब देखिए रॉड सेल जो होता है ये क्या करता है, और जो कोन सेल होता है ये क्या करता है, दोनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। रॉड सेल जो होता है वो हमें रात में देखने में मदद करता है, किसमें, रात में। यही कारण है कि उल्लुओं में ये ज़्यादा होता है और उल्लू रात में आसानी से देख सकते हैं। रॉड सेल उल्लुओं में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आराम से देख सकते हैं। हमारे में भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे नॉर्मल आई है तो रात में थोड़ा बहुत इधर उधर दिख जाता है, ठीक है। अब कोन सेल, कोन सेल का काम क्या है, कोन सेल का काम है, अगर ये कोन सेल नहीं है आपके मतलब आई में कोन सेल नहीं है ना, तो आप लाल, हरा, जो बेसिक कलर होते हैं लाल, हरा और नीला, यही होता है बेसिक कलर तीन, इसमें अंतर नहीं समझ पाएंगे। लाल को हरा समझेंगे, हरा को नीला समझेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसे अगर कोन सेल नहीं है तो उससे बीमारी होगी, उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ लिख देते हैं COLOUR, कलर BLINDNESS, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रॉड सेल से क्या होता है, ये रात में देखने में हमारी मदद करती है, डिटेक्ट करने में। हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे के पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले आँख के सबसे बाहरी परत जो थोड़ा उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं क्या, कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख लीजिए CORNIA, ठीक है। कॉर्निया, कॉर्निया का काम क्या है, देखिए सिंपल, ये मेरा मोबाइल है, इसके ऊपर मैंने टेम्पर्ड गार्ड लगवाया है, ठीक है। सेम टेम्पर्ड गार्ड जो होता है वो मानव आँख में मतलब ह्यूमन आई में पाया जाता है, जो काम करता है कॉर्निया। मतलब ये कि जैसे मोबाइल में टेम्पर्ड गार्ड लगवाते हैं तो वो क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो जी ये कॉर्निया है वो आँख की सुरक्षा करता है बाहर से, ठीक है। तो बस इसका काम यही समझिएगा, कॉर्निया क्या करता है, आँख की सुरक्षा करता है। ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, अगल बगल दिखता है आगे पीछे, ठीक है। कॉर्निया, और यहाँ पर एक ये लंबी सी लाइन गई है, क्या कहते हैं इसको, ये देखिए, ये जो ग्रीन से यहाँ दिखाया गया है इसको कहते हैं आइरिस। आइरिस का काम क्या है, आइरिस जो होती है वो आँख के रंग का निर्धारण करती है। आइरिस जो क्या करती है, आँख के रंग का निर्धारण करती है। जैसे आप लोगों ने बहुत कलर की आँख देखी होगी, एक आध दो जो नॉर्मल होती है वो ब्लैक, ठीक है। कुछ अलग देखे होंगे तो ब्लू, कुछ और थोड़ा अगर अलग देखे होंगे, एक आध दो शायद ग्रीन भी देखे होंगे। तो जो आँख का कलर बताता है वो होता है किसके कारण से, आइरिस के कारण से। ये आपका लिखा हुआ है कहाँ, आइरिस, ये लिखा हुआ है ना, ये जो रेड रेड लाइन यहाँ से सीधी सीधी गई है, ये जो ग्रीन है अंदर आँख में, उसको कहते हैं आइरिस। ये आपके आँख की कलर बताता है, ठीक है। अब आइरिस के बीचों बीच एक होता है क्या, होल होता है। होल मतलब छिद्र होता है, जिसे हम कहते हैं पुतली। ये क्या करता है, जो प्रकाश किरण, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ है, अगर आपकी आँख में जा रही है तो वो पूरी नहीं जाती है, वो सिर्फ इसी पुतली के सहारे लेंस में प्रवेश करती है, आँख में प्रवेश करती है, ठीक है। तभी इमेज बनता है। पूरी आँख मतलब पूरा प्रकाश किरण पूरी आँख से नहीं जाता, सिर्फ इतने छोटे छोटे छिद्र है जिसको कहते हैं पुतली, पिपिल, उसी से प्रकाश जो अंदर आपके आँख में जाती है और इमेज बनता है, ठीक है। उसके बाद जो मानव लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, मानव आँख में जो नेत्र लेंस पाया जाता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस। ये क्या करता है, अब सिंपल सी बात है, लेंस है तो अगर ये नहीं होगा तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो ये लेंस का काम तो आपको लेंस में पढ़ाया ही था मैंने, क्या क्या होता है वही चीज़ इसमें करता है। बस तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस पाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, ठीक है। अब ये बचा मांसपेशियाँ। ये दो प्रकार की, एक प्रकार की समझ लीजिए मांसपेशियाँ होती है जो लेंस को ऐसे, मान लीजिए अगर ये लेंस है, वैसे ये स्केच है, मार्कर है, लेकिन मान लीजिए अगर ये लेंस है तो ऊपर से और नीचे से पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। अगर ये मांसपेशियाँ ना होगी तो क्या लेंस ऐसे लटका रहेगा, कुछ नहीं होगा। इसको या तो ऊपर से पकड़ो या तो नीचे से पकड़ो, ठीक है। तो दोनों तरफ से ऐसे पकड़ रहता है। अब करता क्या है, मान लीजिए बहुत दूर की चीज़ है, बहुत दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, तो उसमें ये तुम्हारी मदद करता है देखने के लिए। या बहुत पास की चीज़ देखो तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है,
तो उसमें भी ये हमारी मदद करता है देखने के लिए, ठीक है। सिंपल चीज़ ये हो गया। अब दो चीज़ें बची, एक बचा जलीय द्रव, एक बचा कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव जो होता है ये ह्यूमन आई को शेप देता है। आपने कभी सुना होगा कि उसकी आँख में तीर लग गया और उसकी आँख बह गई। बह गई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं छिद्र हुआ, मान लीजिए होल हुआ, और यहाँ से जो कांचाभ द्रव है ये बाहर निकल गया। ये निकल गया तो आँख दब जाएगी, आँख दब जाएगी तो आँख खराब, ठीक है। इसका काम ये होता है कि इसको मेंटेन करना, परफेक्टली गोला करना। और जलीय द्रव जो होता है वो आपके लेंस की सुरक्षा करता है। जलीय द्रव क्या होता है? जो कॉर्निया और लेंस, फिर से समझिएगा, जलीय द्रव क्या होता है? जो कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। कांचाभ द्रव क्या होता है? जो लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये तो नॉर्मल आई हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? ये भी डायमीटर यहाँ इसका होता है और 1/3 देख पाते, ठीक है। ये नॉर्मल आई हो गई। अब नॉर्मल आई मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आँख साधारण नहीं है, ये सिंपल है, ये सब एकदम परफेक्ट है तो ठीक है। अगर, लेकिन होता क्या है, सभी आजकल तो फैशन हो गया है कि चश्मा लगाने का, लेकिन चश्मा जो बना था मेनली किस लिए बना था कि अगर आँख में कुछ दोष होता है तो उसको हटाने के लिए। मान हो सकता है कि जो इमेज बन रही है वो इस पे ना बनकर, मतलब रेटिना के पीत बिंदु पर ना बन के आगे बन जाए या पीछे बन जाए। इसी के अनुसार हमारा होता है दोष, दृष्टि दोष, ठीक है। होता तो है 4 प्रकार का, लेकिन मेनली निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब जो भी है आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो पहले आज दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में मानव नेत्र के बारे में हमने पढ़ा। जो मैंने बोला आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वरना आपके कोचिंग वगैरह में जो भी है स्कूल वगैरह नोट्स बनाया गया होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से। हाँ, 2 बात और बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाई स्कूल में तो नहीं लेकिन थोड़ा नॉलेज रखिएगा। देखिए, ये जो कॉर्निया है, क्या है? कॉर्निया, CORNIA, कॉर्निया। और एक जो क्या है? आइरिस। ये आपको कोई मतलब बता सकते हो लेकिन जल्दी नहीं बताते, सुनिए, क्योंकि ध्यान नहीं आता। हमने थोड़ा पढ़ा तो हम बता रहे हैं। आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा ना, ठीक है। आधार कार्ड में आँख का स्कैन होता है, ठीक। अब आँख क्या आधार कार्ड में पूरी आँख का स्कैन होता है? नहीं, गलत है। आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आपके आइरिस का, आधार कार्ड में आपके आइरिस का स्कैन होता है। किसका होता है? आइरिस का। समझ रहे हैं? आधार कार्ड में जो आपका आँख का स्कैन होता है वो आपके आइरिस को स्कैन करता है, ठीक है। और जो कॉर्निया होता है, आपने कभी सुना होगा कि नेत्रदान महादान, जो नेत्रदान करते हैं मानव लोग, जब जैसे कोई ख़त्म हो गया तो उसकी मतलब कुछ घंटों में ही नेत्रदान होता है। तो नेत्रदान में क्या पूरी आँख निकाल के दूसरे में लगा देते हैं? ऐसा नहीं होता है, पूरी आँख नहीं होता है। नेत्रदान में जो टेम्पर्ड ग्लास है इसका आँख का मतलब कॉर्निया, इसमें क्या करते हैं? डोनेट करने में, डोनेट मतलब नेत्रदान में कॉर्निया का हम लोग दान करते हैं, पूरी आँख का नहीं दान होता, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का चैप्टर, आपका जो लेक्चर ये हमारा है, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब अगले चैप्टर में, इसकी चैप्टर के अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ दिन बाद। तब तक के लिए ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी सभी चीज़ कंप्लीट कराई जाए। आप भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।